हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 के इंग्लिश बुक हॉर्नबिल के चैप्टर 7 के बारे में। ठीक है, क्लास 11 के हॉर्नबिल बुक के इंग्लिश चैप्टर 7। तो दोस्तों, ये चैप्टर 7 है। इससे पहले भी मैंने बाकी का MCQ टेस्ट जो है उसका वीडियो बना करके चैनल लिस्ट में डाल दिया हूँ। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हो। और आज जो हम लोग टेस्ट देंगे वो देंगे द एडवेंचर के बारे में, जिसे लिखा है जयंत नार्लिकर ने। तो दोस्तों, चलिए इसका MCQ टेस्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अभी तक आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये तो MCQ टेस्ट है। इसका समरी वाला वीडियो आप पहले देख लीजिए, तभी आप इस टेस्ट को दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको काफ़ी दिक्कत होने वाला है। आप यूट्यूब में इसके बहुत से समरी वाला वीडियो किसी ना किसी ने अपलोड किया है, तो आप उसे देख लीजिए, फिर आप ये टेस्ट दीजिएगा। तो दोस्तों, ये आज का जो पहला सवाल है इस चैप्टर से, और वो है द ऑथर ऑफ द स्टोरी द एडवेंचर। ये जो स्टोरी है एडवेंचर का, द एडवेंचर का, यह किसने लिखी है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा ये ऑप्शन ए होगा, जयंत नार्लिकर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल है प्रोफेसर गायतोंडे फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ ट्रेन गोइंग टू। तो इसमें जो कैरेक्टर है प्रोफेसर गायतोंडे का, वो खुद को ट्रेन में पाया और वो ट्रेन से जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे वो? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा बॉम्बे। ठीक है, वो बॉम्बे जा रहे थे ट्रेन से। अगला सवाल है दोस्तों, प्रोफेसर गायतोंडे इज सरप्राइज टू फाइंड बॉम्बे अंडर। तो जिस समय प्रोफेसर गायतोंडे जो है वो बॉम्बे जा रहे थे, और बॉम्बे जाने के बाद उसने देख करके, बॉम्बे को देख करके वो सरप्राइज हो गया था। ठीक है, उसे थोड़ा शॉक्ड भी हुआ, वो झटका भी लगा। ठीक है, उसका कारण क्या था? जो बॉम्बे था वो ब्रिटिश रूल के अंदर था, फ्रेंच रूल के अंदर था, या पोर्टुगीज यानी पुर्तगालियों के अंदर था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ब्रिटिश रूल, क्योंकि प्रोफेसर गायतोंडे जो है वो एक आज़ाद भारत में रह रहे थे, और जब उसका एक्सीडेंट होता है तो वो तो कोमा में चले जाते हैं, लेकिन उसका जो माइंड होता है वो किसी और वर्ल्ड में चला जाता है। ठीक है, और वो आज़ादी के समय का भारत होता है। ठीक है, तो उसे तो वो बात ध्यान में नहीं होता है। तो जब वो उसका जो दिमाग जो है, माइंड जो है, वो ट्रेवल कर रहा होता है, ठीक है, दूसरे दुनिया में, तो वो ब्रिटिश रूल के अंदर होता है, जिसे देखकर वो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। तो अगला सवाल जो है दोस्तों इस चैप्टर का वो है, प्रोफेसर गायतोंडे गोज टू द एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी टू चेक। जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर गायतोंडे जो है, वो एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी जाते हैं। ठीक है, चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए जाते हैं वो? हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, साइंटिफिक फैक्ट्स है, इकोनॉमिक फैक्ट्स है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा हिस्टोरिकल फैक्ट को चेक करने के लिए वो जाते हैं। तो दोस्तों, आप बिल्कुल इसका समरी वाला वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही लेंदी चैप्टर है क्लास 11 का, तो आप इसका पहले समरी देखिएगा, उसके बाद ही टेस्ट को लगाइएगा तो समझ में आपको आएगी अच्छा से। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों इसका, द नेम ऑफ प्रोफेसर गायतोंडे सन इज। जो प्रोफेसर गायतोंडे है उसके सन का नाम यानी उसके बेटा का नाम क्या था? विनय गायतोंडे, अजय गायतोंडे, या महेश गायतोंडे, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी विनय गायतोंडे। अगला सवाल है दोस्तों, मराठाज रिटेन द पपेट मुगल रिजिम फॉर। यहाँ पर ये जिस वर्ल्ड में गायतोंडे ट्रेवल कर रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ पर हिस्ट्री कुछ और ही होता है। वो देखते हैं कि यहाँ पे ब्रिटिश जो है रूल चल रही है, लेकिन वो पूरे भारत में ब्रिटिश रूल नहीं चल रही है। ठीक है, कुछ ही क्षेत्र में जो है वो ब्रिटिश रूल कर रही है, बाकी जगह पे मराठास का जो है वो साम्राज्य स्थापित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मराठास जो है ना, उसने अंग्रेजों को यहाँ पे शासन करने के लिए तो नहीं दिया, बल्कि क्षेत्र को लीज पर दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया है, जो मुगल है इन मुगलों को शासन करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, इन मुगलों को वहाँ पे छोड़ दिया है, लेकिन इन मुगलों को जो शासन करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है, इसे अभी भी मुगल शासन अभी भी मराठास ने बरकरार रखा हुआ है। तो किस कारण से उसे बरकरार रहने के लिए दिया है? ठीक है,
पॉलिटिकल रीज़न है, सोशल रीज़न है, इकोनॉमिक रीज़न है या फिर कोई पर्सनल रीज़न है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना पॉलिटिकल रीज़न है और इसी कारण से जो मराठास जो है, ठीक है, जो अभी भारत में शासन कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने मुगल शासन को अभी भी बरकरार रहने दिया। उसके पीछे कुछ पॉलिटिकल कारण है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन ए यानी पॉलिटिकल रीजन। अगला सवाल है दोस्तों, प्रोफेसर गायटोंडे स्ट्रोल्ड इनटू, ठीक है, प्रोफेसर गायटोंडे जिस वर्ल्ड में उनका जो माइंड है ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, यानी इमेजिनेशन वाला में, ठीक है, वो टहलते हुए, ठीक है, या घूमते हुए कहाँ पहुँचते हैं, ठीक है, आज़ाद मैदान में, कोरा मैदान में, गांधी मैदान में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ये होगा आज़ाद मैदान में, ठीक है। अक्सर जहाँ पे प्रोफेसर गायटोंडे जो है अपने लेक्चर को डिलीवर किया करते थे, तो ये घूमते हुए आज़ाद मैदान पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो प्रोफेसर गायटोंडे स्ट्रोल्ड इनटू आज़ाद मैदान। प्रोफेसर राजेंद्र सेड ही माइट बी थिंकिंग ऑफ कैटास्ट्रोफी थियोरी एट द टाइम ऑफ। तो जो प्रोफेसर राजेंद्र हैं जो कि गायटोंडे के मित्र हैं, ठीक है, दोस्त हैं, तो वो जो है ना यानी गायटोंडे को बताते हैं कि शायद आप जो है जिस समय आपका एक्सीडेंट हुआ था उस समय आप कैटास्ट्रोफी के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ, किस टाइम वो कैटास्ट्रोफी के बारे में सोच रहे थे गायटोंडे, कोलिजन के बारे में, एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, किस टाइम पर। तो दोस्तों यहाँ पे जो गायटोंडे है वो कैटास्ट्रोफी थ्योरी के बारे में सोच रहे थे जिस समय उनका एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। एक्सीडेंट के लिए जो वर्ड यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोलिजन। कोलिजन का अर्थ होता है टक्कर या धक्का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, तो जिस समय प्रोफेसर जो गायटोंडे है वो अपना लेक्चर को डिलीवर करने के लिए जा रहे थे, अपना लेक्चर देने के लिए जा रहे थे, ठीक है, उस समय वो कैटास्ट्रोफी थ्योरी के बारे में सोच रहे थे और उसी समय इनका कार जो है वो एक ट्रक से जा टकराती है, यानी ट्रक के साथ टक्कर हो जाती है, ठीक है। तो ये एक्सीडेंट यानी कॉलिजन के टाइम ये कैटास्ट्रोफी थ्योरी के बारे में सोच रहे हैं। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो है प्रोफेसर राजेंद्र देशपांडे वाज, जो प्रोफेसर राजेंद्र देशपांडे हैं जो कि गायटोंडे के, ठीक है, मित्र हैं, वो क्या थे, फिजिसिस्ट, केमिस्ट या फिर मेटालॉजिस्ट और नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो एक फिजिसिस्ट थे, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर राजेंद्र देशपांडे वाज अ फिजिसिस्ट। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है दोस्तों वो है अकॉर्डिंग टू खान साहेब, अकॉर्डिंग टू खान साहेब द ब्रिटिश राज हैड बिगन फ्रॉम द स्टेशन कॉल्ड। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे एक कैरेक्टर है खान साहब, ठीक है। तो जिस समय गायटोंडे जी जो है प्रोफेसर गायटोंडे वो बॉम्बे जा रहे होते तो ट्रेन में उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जो कि खान साहब है और इन दोनों के बीच में बातचीत होता है। तो यहाँ पर जो खान साहब है वो गायटोंडे जी को बताते हैं, ठीक है, कि ब्रिटिश राज जो है वो इसी स्टेशन से स्टार्ट होती है और वो जो स्टेशन है यानी वो जो जगह है जहाँ से ब्रिटिश राज स्टार्ट होती है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो इसका देख लीजिए ऑप्शन है सरहद है, शिमला है, कोसी है, नन ऑफ दीज है। सही जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए यानी सरहद, ठीक है। यानी अकॉर्डिंग टू खान साहब द ब्रिटिश राज हैड बिगन फ्रॉम द स्टेशन कॉल्ड सरहद। ये एक क्षेत्र है जो कि ट्रेन, ठीक है, टनल में जाती है और टनल को पास करने के बाद सरहद आता है और उसी सरहद से जो है ब्रिटिश राज जो है स्टार्ट होती है, यानी ब्रिटिश राज का जो सीमा है वहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो नाम क्या है इसका, सरहद। तो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है अ पर्सन इन यूनिफॉर्म चेकिंग परमिट इन द ट्रेन इज, ठीक है, एक पर्सन जो कि यूनिफॉर्म में है वो परमिट चेक कर रहा है, यानी जो भी ब्रिटिश जो क्षेत्र है वहाँ पे लोगों को जाने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है, तो वही परमिट को चेक कर रहा है ट्रेन पर, ठीक है। तो जो परमिट चेक कर रहा है पर्सन, वो पर्सन क्या है, एन एंग्लो इंडियन, अ फ्रेंच, ब्रिटिशियर और अमेरिकन। तो वो क्या एंग्लो इंडियन है, फ्रेंच है या ब्रिटिशर है या फिर अमेरिकन है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा एन एंग्लो इंडियन, ठीक है। अगर एंग्लो इंडियन के बारे में नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि भारत में
कुछ प्रवासी यानी कुछ दूसरे देश के लोग आकर के बसे हैं जो काफ़ी समय से यहाँ पे रह रहे हैं और वो भारत में ही रह चुके हैं, ठीक है, यानी भारत में बस चुके हैं, तो उन्हें इंडियन की जगह एंग्लो इंडियन कहा जाता है। वो भारतीय तो नहीं है लेकिन भारतीय बन चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोफेसर ले अनकॉन्शियसनेस आफ्टर अ कॉलिजन विथ अ, ठीक है, जो प्रोफेसर है यानी प्रोफेसर जो गायटोंडे है वो बेहोश हो जाते हैं, ठीक है, आफ्टर अ कॉलिजन यानी टक्कर के बाद, विथ अ तो टक्कर किस चीज़ के साथ होती है, ठीक है, प्रोफेसर का ट्रक के साथ, बस के साथ, कार के साथ या बाइसाइकिल के साथ। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए यानी ट्रक के साथ, ठीक है। प्रोफेसर गायटोंडे जिस समय लेक्चर देने के लिए जा रहे होते हैं वो कार में होते हैं और उनका कार जो है एक ट्रक से टक्कर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए ट्रक। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, वो है बॉम्बे वॉज ब्रिटिश आउटपोस्ट ऑन लीज अप टू। तो जैसे कि बताया दोस्तों कि यहाँ पे, ठीक है, मराठास लोग का शासन चल रहा है, तो कुछ जो क्षेत्र है वहाँ पे ब्रिटिश लोग रह रहे हैं लेकिन वो लीज पर रह रहे होते हैं, ठीक है। तो जो ब्रिटिश लोग मुंबई में जो बॉम्बे में जो लीज पर रह रहे हैं उनका जो समय है वो कब तक का निर्धारित किया गया था, यानी उन्हें रहने की परमिशन जो है वो कब तक की थी, 2001, 2005, 2006 या 2008 तक। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए यानी 2001 तक। यानी उस समय अंग्रेज, ये इनका इमेजिनेशन वर्ल्ड वाला है जहाँ पे उनका माइंड जो है ट्रेवल कर रहा होता है, ठीक है। वहाँ पे ब्रिटिश लोग शासन नहीं कर रहे बल्कि लीज पर उस क्षेत्र को लिए हैं बॉम्बे को, और उसका जो वैलिडिटी है वो 2001 तक है, यानी 2001 के बाद या तो उसका जो परमिट होगा वो फिर से बनेगा, ठीक है, या फिर उन्हें वो क्षेत्र को छोड़ना पड़ेगा। तो वो लीज पर उस क्षेत्र पर रह रहे हैं, ठीक है, ब्रिटिशी लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जो अगला सवाल है वो है इन द न्यू वर्ल्ड, जो नई वर्ल्ड है, नई दुनिया है, जो टक्कर के बाद जिस दुनिया में गायटोंडे का जो माइंड है वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल गंधरपंथ सा द बॉम्बे वॉज स्टिल अंडर द, ठीक है। तो जो रियल वर्ल्ड है, सॉरी जो न्यू वर्ल्ड है जहाँ पे प्रोफेसर गायटोंडे का माइंड जो है वो ट्रेवल कर रहा होता है वो ठीक डिफरेंट है। गंधरपंथ ने बॉम्बे को जैसा देखा था उससे यह बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये जो बॉम्बे है वो अभी भी किसके अधीन थी, ब्रिटिश के, फ्रेंच के, पोर्टुगीज या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ब्रिटिश, ठीक है। यानी जो गंधरपंथ है वो तो एक फ्री इंडिया में रह रहे थे, लेकिन जब उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कोमा में चले जाते हैं, लेकिन उनका जो माइंड है ना वो किसी और वर्ल्ड में चला जाता है। तो जिस वर्ल्ड में वो जाते हैं वो आज़ादी से पहले का है। वहाँ पर गंधरपंथ यानी प्रोफेसर गायटोंडे क्या देखते हैं कि जो बॉम्बे है वहाँ पे अभी भी अंग्रेज़ों का शासन चल रहा होता है, ठीक है। तो किसके अंडर था बॉम्बे अभी भी, वो ब्रिटिश रूल के अंतर्गत था, ठीक है। तो दोस्तों अगला जो सवाल है वो है वेयर डज गायटोंडे रिच बाय ट्रेन। जो गायटोंडे है वो तो ट्रेन से जा रहे थे और वो कहाँ पहुँच गए, अहमदाबाद, पुणे, बम्बई या दिल्ली। तो दोस्तों वो बॉम्बे पहुँच गए थे। सही जवाब इसका होगा बॉम्बे। तो दोस्तों इस तरह से जो आज का जो टेस्ट है वो समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये टेस्ट आपको पसंद आया होगा दोस्तों। तो इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, ये हो सकता है कि मैंने इस वीडियो में बहुत से क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं। अगर ऐसा कोई भी डाउट हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर व्हाट्सअप नंबर में आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। आप अपने जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। तो हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।